हेलो माय अमेजिंग सोल्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आज की इस नई रीडिंग में। अमेजिंग टैरो गाइडेंस में भी आपका बहुत सारा स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन कर रहे होंगे, एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे और अपने अंदर भी पॉजिटिविटी और एनर्जी को फील कर रहे होंगे। तो गाइज, जो आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है वो है आपके पर्सन, आपके पार्टनर, आपके प्यार की भावनाएं इस वक्त की क्या हैं, क्या करंट फीलिंग्स हैं उनकी, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो अगर आप अमेजिंग टैरो गाइडेंस में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जरूर से और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट्स करके आपको 555 और 33 टाइप करना है, 555 और 33 आपको टाइप करना है। ठीक है, इससे एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगी और शेयर करना है। इसी के साथ साथ अब आपको सबसे इम्पोर्टेंट काम वो ये करना है कि अभी आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, कोई भी काम में हैं, बस आपको गहरी सांस लेनी है और अपने पर्सन, अपने पार्टनर, जिसके बारे में, जिसकी भावनाओं के बारे में आप जानना चाहते हैं, मन ही मन उनका चेहरा विजुअलाइज करना है। मतलब विजुअलाइज मतलब अपने मन ही मन उनका चेहरा याद करना है, सोचना है कि मुझे जानना है उनकी करंट फीलिंग क्या है इस वक्त की। ठीक है, ये मन ही मन सोचना है। नाम ले लीजिए उनका 5 बार, 10 बार, 11 बार नाम लेकर आपको उन पे फोकस हो जाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी आपको क्या करना है, गहरी सांस लेनी है सबसे पहले। ठीक है, और जब तक मेरी रीडिंग शफल हो रही है, मेरे कार्ड शफल हो रहे हैं, तो ये मत सोचना कि अरे ये तो टाइम वेस्ट है। ये इस रीडिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है पुरानी एनर्जीज़ को हटाने के लिए और नई एनर्जीज़ को कैच करने के लिए। ठीक है, तो आपको जब तक मेरे कार्ड सफल हो रहे हैं, आपको सिर्फ अपने पार्टनर पे फोकस होकर उनका 5 बार, 7 बार, 11 बार, जैसे मैंने बोला है, नाम ले लीजिए। गाइड कीजिए यूनिवर्स, डिवाइन एंजल, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, मेरे व्यूवर्स को लेकर करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, डिवाइन एंजल, करंटली मेरे व्यूवर्स के पार्टनर कैसा महसूस कर रहे हैं। गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल, गाइड कीजिए, गाइड कीजिए। शफल हो रहा है, आपको इसको लगातार देखनी है, शफलिंग को, इस एनर्जी से कनेक्ट रहना है। इंटेंशन बिल्कुल प्योर रखने हैं, बिल्कुल कीप एंड काम हो जाना है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, यूनिवर्स, डिवाइन एंजल, गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, मेरे व्यूवर्स को लेकर कैसा फील कर रहे हैं करंटली। गाइड कीजिए। नंबर 1 में स्ट्रेस आया है। नेक्स्ट देखते हैं, ऑर्डिनरीनेस की एनर्जी आई है। आगे देखते हैं, इंटेंसिटी की एनर्जी आई है। आगे देखते हैं, फ्रेंडलीनेस की एनर्जी आई है। माइंड, आई होप आपको विजिबल होंगे सारे कार्ड्स। द लवर्स की एनर्जी आई है। मैं इन एनर्जीज़ को क्लियरिफाई भी करूँगी, तो आपको जस्ट कीप एंड काम रहना है। आइसोलेशन इन द फूल की एनर्जी आई है। नंबर्स जो रिफ्लेक्ट हुए हैं, 7, 8 नंबर, 6 नंबर, 3 नंबर, इसी के साथ साथ है 21 नंबर, 26 नंबर, 29 नंबर, 31 नंबर, 15 नंबर। ठीक है, तो इस नंबर से आप कनेक्ट कर पाएंगे, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये एनर्जी सबके लिए है। किसके लिए है? जो इस रीडिंग से जुड़ा है, जो वाकई में जानना चाहता है कि उनके पर्सन, उनके पार्टनर, उनके प्यार, चाहे कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में है, मैरिड है, अनमैरिड है, पर वो सोच क्या रहे हैं करंटली, ये जानना चाहते हो, तो ये रीडिंग आपके लिए है। चाहे आपकी कोई सी भी राशि हो, चाहे आप किसी भी धर्म से हो, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, यहाँ पे स्ट्रेस की एनर्जी क्यों आई है। गाइड कीजिए, स्ट्रेस की एनर्जी क्यों आई है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, डिवाइन एंजल, गाइड कीजिए यूनिवर्स, डिवाइन एंजल, गाइड कीजिए। यहाँ पे स्ट्रेस की एनर्जी क्यों आई है। गाइड कीजिए, स्ट्रेस की एनर्जी क्या कह रही है। गाइड कीजिए, स्ट्रेस की एनर्जी क्यों आई है। गाइड कीजिए। आपको अपने पर्सन, अपने पार्टनर पे फोकस रहना है। आपके पर्सन स्ट्रेस लेते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा मतलब ओवर वर्क का बर्डन उनके माइंड में नज़र आ रहा है। चलो वो तो झेल ले इंसान, पर एक मेंटली सेटिस्फेक्शन आपके पर्सन के माइंड में इस समय नहीं है। क्यों नहीं है?
क्योंकि इमोशन से रिलेटेड उनकी ये फीलिंग है। उनको इमोशनली स्ट्रेस हो रहा है। इमोशनली स्ट्रेस मतलब वो चाहते हैं कि उनकी कोई केयर करे, उनको कोई समझे, कोई उनको समझ के प्यार करे। हर कोई उनको गलत समझता है, हर कोई उनको समझने की कोशिश ही नहीं करता है। कोई अगर वो कुछ कह रहे हैं तो उसका भी गलत अर्थ निकाल दिया जाता है। उनकी मेहनत का उनको फल नहीं मिलता है। वो मेहनत करते हैं राइट डायरेक्शन में, लोग उनको सपोर्ट नहीं करते, इवन आप भी उनको समझते नहीं हैं। तो ये जो इमोशनली स्ट्रेस है, आपके पर्सन कहीं ना कहीं उससे प्रभावित हो रहे हैं और जिसके कारण उनको उदास हो रहे हैं। उनको चाहिए कि आप उनको समझें, प्यार करें। उनको इस समय एक सपोर्ट की ज़रूरत है, इस समय एक साथ की ज़रूरत है। उनको ऐसा लगता है हर किसी के लिए मैं उसके हिसाब से खड़ी रहती हूँ या खड़ा रहता हूँ, पर जब भी मुझे ज़रूरत होती है उस समय कोई नहीं होता है साथ में। तो इनको इमोशनली स्टेबिलिटी चाहिए, इनको रिलेशनशिप में भी स्टेबिलिटी चाहिए, इनको चाहिए केयर, इनको चाहिए प्यार, इनको चाहिए सपोर्ट, इनको चाहिए आपका साथ। तो इस वजह से स्ट्रेस बढ़ रहा है, स्ट्रेस ले भी रहे हैं और स्ट्रेस को दे भी रहे होंगे किसी न किसी को या आपको ही। ये जरूर स्ट्रेस ले भी रहे हैं और स्ट्रेस दे भी रहे हैं इस वक्त। और यहाँ पे ऑर्डिनरी नेस की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे ऑर्डिनरी नेस की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। शफलिंग के समय आपको अपने पार्टनर पे फोकस होना है। देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी ये कह रहे हैं कि देखिए इनको बहुत ज़्यादा मेहनत करी है इन्होंने, बहुत ज़्यादा। इनको अपनी लाइफ में सक्सेस तो चाहिए एनी हाउ, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो घर के किसी काम में है, चाहे वो पढ़ाई में है, इनको चाहिए सक्सेस। इसी समय इनमें आपको देखने को मिलेगा कि कोई एटीट्यूड नहीं है, कोई घमंड नहीं है। कोई किसी घमंड के कारण वो ये सोच नहीं रहे हैं या किसी को कुछ कह नहीं रहे हैं। वो चाहते हैं कि उनको समझने वाला हो। इस समय आपके पर्सन, आपके पार्टनर एक बहुत साधारण व्यक्ति की तरह अपनी साधारण सी लाइफ जी रहे हैं, सिंपली मतलब सिंपली तरीके से। उनके अंदर ये घमंड नहीं है कि मैंने तो ये अचीव कर लिया अपनी लाइफ में या मैंने वो अचीव कर लिया। बहुत सिंपली डाउन टू अर्थ एनर्जी में अभी वो बस चाहते हैं कि जिस भी पल में हम दोनों साथ हैं तो वो असली पैसा है, वो असली धन है। जिस समय हम खुश होते हैं, जिस समय हम खुश होते हैं वही हमारा असली पूंजी है, असली धन है। तो इस समय वो चाहते हैं कि आपके साथ कुछ पल बिताएं, आपके साथ आपकी केयर करी जाए। एट द सेम टाइम इनको भी केयर की ज़रूरत है। ये चाह रहे हैं कि बस मैं अपनी फैमिली की सेवा करूं, मैं अपनी फैमिली के साथ रहूं। एक इनको बहुत अच्छा बॉन्ड अपनी फैमिली में फील हो रहा है, ये कंफर्म है। ये अभी अपनी फैमिली की तरफ झुकाव फील कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है हर कंडीशन में तो मेरी फैमिली मेरे साथ रहती है, तो उस कंडीशन में इमोशनली जो सपोर्ट है अपनी फैमिली से ही फील कर रहे हैं। अगर आपकी तरफ से कुछ हर्ट हुआ है इनको, तो ये सिर्फ अपनी पसंदीदा चीज़ खाकर या अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करके अपना माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। पर इस समय कोई ईगो नहीं है, कोई एटीट्यूड नहीं है। ये चाहते हैं इस समय प्यार और इनकी कोई केयर करे और ये किसी की केयर करे। ये इस समय नज़र आ रहा है कि देखिए आगे आपको कार्ड बता देंगे कि ये किसके लिए कर रहे हैं, ये फीलिंग्स किस लिए हो रही है, ये मैं बताऊंगी आपको आगे चल के। पर इनको इस समय बहुत ज़्यादा केयर चाहिए और इनको भी, इनका मन कर रहा है कि मैं केयर करूं, मैं प्यार करूं, मैं सपोर्ट करूं, मैं खड़ा रहूं। पर मुझे भी चाहिए क्या? केयर, प्यार, ठीक है, सच्चाई के साथ समझे, कोई सपोर्ट, इमोशनली सपोर्ट करे। तो ये सब आपके पर्सन को इस समय चाहिए। और अगर नहीं मिल रहा है तो भी इनमें इस तरीके का कोई द्वेष नहीं है, कोई गुस्सा नहीं है कि भाई मुझे क्यों नहीं कर रहे हैं, मेरे को क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं। स्ट्रेस भले ही ले रहे हैं अपने मेंटली तौर पे, पर किसी पे भड़क नहीं रहे, किसी को परेशान नहीं कर रहे हैं, बस अपना स्ट्रेस ले रहे हैं। तो स्ट्रेस पास ऑन भी कर रहे होंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ पे इंटेंसिटी की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे इंटेंसिटी की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे इंटेंसिटी की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। ओके, आपके पर्सन देखिए अपने आप को बहुत सिक्योर फील कराना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि इनके पास कोई दुख ना आए, इनके पास कोई दर्द ना आए,
ये अपने आप को बहुत सिक्योर करने के लिए, और इनको अभी एक एक स्टेप बढ़ने में भी डर लग रहा है। तो आप नोटिस करेंगे कि अभी आपसे बढ़ते समय के जो कदम है वो पीछे हटाएंगे, ये अभी कुछ एफर्ट्स नहीं डालेंगे। इनको ऐसा लगेगा कि ऐसा लग रहा है कि मैं ऑलरेडी बहुत कुछ कर दिया है, मैंने बहुत कुछ मना समझाने की कोशिश करी है, आपको बदलने की कोशिश करी है, पर चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, मैं अपने आप को नहीं बदल पा रही हूँ या बदल पा रहा हूँ, आप भी मेरे कारण खुश नहीं हैं। तो अभी ये एफर्ट्स कुछ नहीं डालेंगे, ये सिर्फ परेशान होंगे, ये सिर्फ सोचेंगे। पर ये अभी जिस भी सिचुएशन में है, इनका बस ये मानना है कि अभी मुझे कुछ करना नहीं है, बस मुझे वॉच करना है कि सामने वाले की क्या प्रतिक्रिया है। अब सामने वाला कौन है आपको तो पता ही होगा, सामने वाला कौन है, जिसको ये चिढ़ाते हैं, जिससे ये कुछ चीज़ें छुपाते हैं, जिससे ये कंफ्यूज रहते हैं। ऑफ कोर्स आप हैं ऐसे व्यक्ति जिसको इन्होंने इसी रिसेंटली किसी न किसी बात से हर्ट किया है, या आपको कुछ इनके बारे में सच पता है या पता चला है, और जिसके कारण इनको अफसोस भी हुआ है इस बात का, और इनको लग भी नहीं रहा था कि ऐसा कोई मैंने काम किया है। उसी व्यक्ति जिससे आप कनेक्ट हैं वो ही है, इसीलिए इस रिश्ते में ये कुछ एफर्ट्स भी नहीं डाल रहे हैं, पर परेशान भी हो रहे हैं और चाहते भी हैं कि सामने वाले की प्रतिक्रिया क्या आती है, क्योंकि इनको इस समय बहुत ज़्यादा टूटा हुआ महसूस हो रहा है। बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि किसी अपने ने जैसे पीठ पीछे छुरा घोंप दिया हो। इनकी फीलिंग्स अब खुद की ये है, ऐसा लग रहा है जहाँ भी थे, जिस भी सिचुएशन में थे, वहाँ पे किसी न किसी व्यक्ति ने इनको हर्ट भी किया है या इनका फ़ायदा उठाने की कोशिश भी करी है, पर इससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इनको बस एक ही सोच से फ़र्क पड़ता है कि आप इनको किस तरीके से एक्सेप्ट करते हैं, आप इनको किस तरीके से समझते हैं, आप इनको किस तरीके से नोटिस करते हैं, इनको इस तरीके से फ़र्क पड़ता है। फ्रेंडलीनेस की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पे फ्रेंडलीनेस की एनर्जी क्यों आई है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल गाइड कीजिए। फ्रेंडलीनेस की एनर्जी क्यों आई है, इसीलिए आई है क्योंकि ये समझते हैं आपके बॉन्ड को, आपके साथ की कनेक्शन को समझते हैं, और अब ये जो चीज़ें गलत कर चुके हैं उनको दोहरा दोहरा के जो चीज़ें सही करनी है, जो सच है, जो सत्य है, जो सपोर्टिव है, जिससे सबको खुशी मिल सकती है, सबको तो पता नहीं पर अपने आप को और आपको खुशी मिल सकती है, और जो सही भी है, अब इनको वो करना है। इनको वो करना है जो सही है, जो इनको करना चाहिए था और नहीं कर पा रहे हैं। तो एक एनर्जी भी है, पॉजिटिव एनर्जी जिसको बोल सकते हैं, और एक इस तरीके का है कि अब सच बोलना है, अब सच करना है, अब सही करना है, इस तरीके की एनर्जी भी है। तभी ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि सामने वाले को परेशान नहीं कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है वो तो अपना व्यवहार नहीं बदल सकता है, कम से कम मैं तो अपने एंड पे वो सब करूं जो मैंने गलत कर दिया है, एटलीस्ट उसको तो सही कर लूं। तो आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, अभी सही करने की सोच रहे हैं। अभी इन्होंने एक एग्रेशन इनमें आया है इस चीज़ का कि मुझे अब ठीक करना है, वो एनर्जी ये फील कर पा रहे हैं आपके पर्सन। माइंड की एनर्जी क्या कह रही है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे माइंड की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। माइंड की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। माइंड की एनर्जी क्यों आई है, देख लेते हैं। क्योंकि ये अपना दिमाग ना बहुत ज़्यादा मल्टीपल थॉट से गुजार रहे हैं, तो इनको अब क्या करना है कि मेरे को अब कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है, बस अब मुझे करना है। क्या करना है कि जो मेरे वेल विशर्स हैं, जिनकी बातें मैं नहीं सुनती थी या नहीं सुनता था, बस उनकी बातें माननी है, उनको हर्ट नहीं करना है। क्योंकि किसी भी टफ सिचुएशन में वो ही सबसे पहले मेरे साथ थे। अब वो फैमिली मेम्बर हैं, आप हैं, आप दोनों में से कोई एक है जो इनको मेंटली सपोर्ट, इनको समझाने की कोशिश तो करता था, पर ये समझते नहीं थे। किस लिए नहीं समझते थे? अपने बचकानी हरकतों के कारण या अपने में ओवर कॉन्फिडेंस होने के कारण। तो ये जो चीज़ है, इनको अपना माइंड पॉलिटिकली ना चलाने के चक्कर में रोक रही है कि मतलब अपना पॉलिटिक्स मत खेलो। आप रिश्तों में पॉलिटिक्स खेलोगे तो आप रिश्तों से दूर हो जाओगे। अगर आप जितना सब भरोसे के साथ, जितना एनर्जी के साथ एक दूसरे को फील करोगे और एक दूसरे के बारे में अच्छा सोचोगे, तो आप दोनों के बीच का कनेक्शन भी ठीक होगा। ये बात आपके पर्सन को समझ में आ रही है, जिसके कारण ये बिगिनिंग करना है, इनको शुरू करना है। क्या करना है? अपने जीवन को अपने तरीके से शुरू करना है, पर सच्चाई के साथ। इस बार द लवर्स की एनर्जी क्या कह रही है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे द लवर्स की एनर्जी
क्यों आई हैं, गाइड कीजिए। यहाँ पे द लवर्स की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। द लवर्स की एनर्जी इसलिए आई है क्योंकि भाई ये जहाँ भी थे, जिस भी रिश्ते में थे, वहाँ पे इनको बहुत धोखा मिला है। इनको उनकी बात से बहुत दुख पहुँचा है, बहुत हर्ट पहुँचा है, जिसके कारण आपके साथ जो इनका लव रिलेशनशिप था या है, उसको दोबारा करना चाहते हैं, दोबारा आपको पाना चाहते हैं, दोबारा आपको महसूस करना चाहते हैं, दोबारा वो कनेक्टिविटी चाहते हैं जो आप दोनों के बीच में थी, राइट। क्यों? क्योंकि इनको किसी न किसी बात से हर्ट हुआ है, या आपकी ही बात से इनको किसी बात से चुभन हो सकती है, दिल में धक्का पहुंच सकता है, बहुत ज़्यादा डीपली हर्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपकी नाराज़गी और फिर लाइफ का स्ट्रेस कहीं ना कहीं परेशान करने वाला है। तो ये चाहते हैं आप इनको समझो, आप इनसे प्यार करो, आप इनको मतलब लवर्स वाला मतलब अनकंडीशनल लव दो, मतलब जिसमें कोई एक्सपेक्टेशंस ना हो, और डिवाइन लव दो। क्यों दो? क्योंकि ये चाहते हैं कि आप जैसा व्यक्ति, आप जैसा प्यार इनकी लाइफ में बना रहे। द फूल की एनर्जी यहाँ पे बार बार आ रही है, तो क्यों आ रही है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। यूनिवर्स डिवाइन एनर्जी, यहाँ पे द फूल की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। यहाँ पे द फूल की एनर्जी क्या कह रही है, गाइड कीजिए। आपके पर्सन देखिए, जितनी भी आपको बहुत ग्रांटेड लिया था और आपने एक कठोर स्टेप उठाया था कि अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, अब मुझे नहीं चाहिए, अब इसने मुझे बहुत रुला दिया है, अब इसकी बारी है, अब इसका टर्न है रोने का। आपने ऐसा कोई कठोर स्टेप लिया था, या आपने आपको बहुत कंट्रोल, अपनी फीलिंग्स को समेटने की कोशिश करी थी? अगर हाँ, तो ये एनर्जी भी आप ही के लिए आई है। क्यों? क्योंकि जो इन्होंने आपके साथ के रिश्ते को ग्रांटेड ले लिया था, और आपको इनको ऐसा लगता था कि आपको बुद्धू बनाना, आपको बेवकूफ़ बनाना है, आपको इमोशनल करना बहुत ईजी है। तो ये समझ चुके हैं कि वाकई में जो आपकी जो पावर है, आपने जो अपना प्यार है सिर्फ इन पे नछावर करने के लिए रखा था। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही गिर पड़ जाओगे इनके चरणों में, इनके पैरों में। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। तो आपने इनको समझाने की कोशिश करी है, इसके बावजूद भी ये नहीं समझे। अब इनको समझ में आ रहा है कि इस रिश्ते की वैल्यू क्या है, परिवार की वैल्यू क्या है, मेरी वैल्यू क्या है, यानी कि मेरे व्यूवर्स, यानी कि आपकी वैल्यू क्या है इनकी नज़रों में। अब इनको सब कुछ संभालना है, इनको सब कुछ इस तरीके से संभालना है, ना इनका परिवार को हर्ट हो, ना आपको हर्ट हो, और ना खुद इनको हर्ट हो। ये समेटना चाहते हैं जो रिश्ते बिखर गए हैं, जो रिश्ते नहीं समझ पा रहे हैं, उनको ये समेटना चाहते हैं। और एक समझदारी के साथ इनको ऐसा लगता है कि आप इनको अब जहाँ भी ले जाओगे वो इनके लिए सेफ प्लेस होगा। क्यों? क्योंकि इनको खुद को सिक्योर करना है, इनको सेफ करना है। वो सेफेस्ट जगह इनको आपके पास ही लगती है। तो ये चाहते हैं जो भी इन्होंने इमेच्योरिटी कह लो, उसके कारण रिलेशनशिप में बहुत कुछ गलत कर दिया है और बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया है, और आपकी भी कोई बात इनको हर्ट करी है, तो अब बैठे थोड़ी ना रहना है उसको लेकर। अब हमें उस सिचुएशन से मूव आउट करना है, और सिचुएशन से, ठीक है, रिलेशनशिप से नहीं, सिचुएशन से, परिस्थिति से मूव ऑन करके हमें सही डायरेक्शन में चलना है, हमें प्यार के डायरेक्शन में चलना है। तो ये आप सब कुछ समेटना चाहते हैं। तो क्यों समेटना चाहते हैं, क्या है ऐसा, क्या प्यार याद आया इनको? आइसोलेशन की एनर्जी कह रही है, क्या कह रही है यूनिवर्स डिवाइन एंजल, गाइड कीजिए। यहाँ पे आइसोलेशन की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। आइसोलेशन की एनर्जी क्यों आई है, देख लेते हैं आइसोलेशन की एनर्जी क्यों आई है। क्यों आई है? क्योंकि इनकी लाइफ में बहुत सारे ऐसी चैलेंजेस हैं जो इन्होंने एक्सेप्ट कर लिए। इनको ऐसा लगता था कि ये आपके बिना जी लेंगे, आपके बिना ये कर लेंगे, इनको ज़रूरत नहीं है, पर ये वहाँ पे फेल हो गए हैं। क्यों? क्योंकि ये उन चैलेंजेस को झेल नहीं पा रहे हैं। देख रहे हैं, आइसोलेशन की एनर्जी ये कह रही है कि इनका कम्युनिकेशन बहुत कम हो गया है लोगों से, इनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम हो गया है, इनमें एक इस तरीके की भावना देखने को मिल सकती है कि मेरा बस का कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। समटाइम्स ये एनर्जेटिक भी फील करते हैं, पर आपके बिना ये एनर्जी आई है कि ये बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं है, बिल्कुल भी बहादुर नहीं है। जितना ये अपने आप खुद को मानते थे, ये लाइफ में स्ट्रगल को, ऑब्स्टिकल्स को फेस कर रहे हैं। तो इनको लोग समझ नहीं पा रहे हैं, इनको लोग इनका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो इनको अब उस सिचुएशन से निकलना है, और जो लोग इनको
बार बार टॉन्ट कस रहे हैं आप दोनों के रिलेशनशिप को लेकर, तो इनको उन लोगों को भी पीछे छोड़ना है, क्योंकि ये आपके बिना तो कहीं भी हैप्पी नहीं है, आपके साथ को मिस कर रहे हैं। तो मिस कर रहे हैं तो कॉल क्यों नहीं कर रहे हैं, मैसेज क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये अभी सामने वाले की यानी कि आपकी प्रतिक्रिया देखना चाहते हैं कि आप कितना ज़्यादा परेशान हो रहे हो इनके बिना। क्या वाकई में अभी भी आपके मन में इनके लिए प्यार है, वैसा ही रिस्पेक्ट है? ये चाहते हैं उस चीज़ को ऑब्जर्व करना कि अब आप इनको समझो कि ये पहले वाले व्यक्ति नहीं हैं, ये बदल गए हैं, चाहे ये मेल हैं ये फीमेल हैं, ये ठीक करना चाहते हैं चीज़ों को और मैनेज करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं। तो गाइस, ये आपके पर्सन, आपके पार्टनर, आपके प्यार की करंट फीलिंग्स थी। करंटली क्या सोच रहे हैं वो इन कार्ड्स ने बताया है। तो अगर आप अमेजिंग टैरो गाइडेंस में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स करके 5553 करके आपको टाइप भी करना है एनर्जी एक्सचेंज के लिए। तो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ, ठीक है? तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।